हेलो बच्चों। तो अभी पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3-4 टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, उनका सामाजिक जीवन, उनका धार्मिक जीवन, उनके नगर नियोजन और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको पता कैसे लगा, धीरे धीरे उसकी खुदाई कैसे हुई, कब कब खुदाई हुई, किन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया होगा। तो इसलिए पिछला क्लास आप जरूर देखें। तो अभी तक अगर हम नगर की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुल लगभग 1500 के आसपास नगर खोजे गए हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इन 1500 में 1000 नगर के आसपास भारत में है, 500 के आसपास पाकिस्तान में और 2 नगर अफगानिस्तान में हैं। तो अभी 1500 नगर बहुत अधिक संख्या में है, इनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है एक साथ। और अभी हम जो प्रमुख नगर जिनसे प्रश्न आते हैं उनको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हड़प्पा की। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है और इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, अन्न भंडार, और यहाँ पे एक कब्रिस्तान मिला है जिसको विद्वानों ने R37 का नाम दिया है। तांबे की मोहर मिली है और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन प्रमुख साक्ष्य ये हैं जो अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो दूसरा बड़ा स्थल है और ये सिंधु नदी के तट पे है। राखाल दास बनर्जी साहब ने सन 1922 ईस्वी में इस नगर की खुदाई कराई थी और यहाँ पे जो खुदाई में प्राप्त हुआ विशाल अन्नागार, स्नानागार, एक श्रृंगी पशु और पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, और यहाँ पे एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें बाघ से इंसान लड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि उस काल के लोग काफी बलिष्ठ और योद्धा प्रकृति के होते थे। इसके बाद लोथल की बात करेंगे जो कि भोगवा नदी के किनारे है और SM तलवार SR राव साहब ने इसकी खुदाई कराई थी। और यहाँ से अवशेष में जो मिला है, गोदीबाड़ा, पत्तन बंदरगाह, चावल के अवशेष मिले हैं, अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, हाथी दांत के अवशेष मिले हैं और 3 युगल समाधियां मिली हैं जो कि विशेष है, सिर्फ लोथल से ही ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा घोड़े की मूर्ति मिली है और एक खास चीज मिला है जो कि 12 स्नानागारों का एक सेट है, जो कि ये इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पाए गए स्नानागार सिर्फ यहीं से यानी लोथल से प्राप्त होते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे चहुंदड़ों की, जो सिंध नदी के तट पे है। अर्नेस्ट मैके साहब और मजुमदार साहब ने इसकी खुदाई कराई थी और मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। इसके अलावा कंगा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि चीजें यहाँ से मिली हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को लोग इस्तेमाल भी करते थे। फिर हम बात करते हैं धौलावीरा की। ये मासा एवं मानकर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने कराई है। यहाँ पे 3 खंडों का नगर विभाजन मिला है। आपको हम बता दें, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है कि हड़प्पा काल की जो सभ्यता थी उसमें अधिकतर नगर 2 भागों में बटे होते थे, एक उच्च भाग और एक निम्न भाग। तो कुछ ही नगर 2 एक जगह पे ऐसे मिले हैं जहां पे 2 भाग नहीं 3 भाग मिलते हैं, जिनमें से आपका ये धौलावीरा है। 3 खंडों में ये नगर विभाजित था। यहाँ पे लकड़ी की सुव्यवस्थित नालियां मिली हैं और मिट्टी के रथ का नमूना भी यहाँ से मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो शासक वर्ग रहे होंगे वो रथ का भी इस्तेमाल करते रहे होंगे। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे है। अमलानंद घोष और लाल थापर साहब ने इस नगर की खुदाई कराई थी और इसके जो अवशेष मिले हैं, काली चूड़ियां मिली हैं। देखिए, याद रखिएगा, कालीबंगा से काली चूड़ियां, इस तरह से अगर एक दूसरे से मैचिंग कराएंगे तो आपको याद रखने में चीजें आसानी होंगी। हवन कुंड के अवशेष, जुते हुए खेत और मध्यनगर यहाँ से भी मिला है, यानी 3 खंडों में नगर विभाजन यहां से भी प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद हम बात करते हैं राखीगढ़ी।
जो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। सूरज भान साहब ने इसकी खुदाई कराई है और यहाँ पे ताम्र के तमाम उपकरण मिले हैं। फिर हम बात करते हैं बनावली में। बनावली घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खुदाई रवीन सिंह बिष्ट साहब ने की है। मिट्टी के हल का प्रमाण यहां से मिला है। फिर रंगपुर जो लास्ट में हम बात करेंगे, भादर नदी के किनारे ये अवस्थित है और SR राव साहब ने यहाँ पे खुदाई कराई और अवशेष में जो साक्ष्य मिले हैं अवशेष के रूप में, जिसमें धान की भूसी, ज्वार, बाजरा इत्यादि यहाँ से साक्ष्य मिले। इससे व्यापार के साथ साथ कृषि की प्रधानता के दर्शन भी होते हैं कि उस काल में लोग कृषि का कार्य भी बड़े पैमाने पे करते रहे होंगे। तो इसके साथ साथ अभी ये जो इतने नगर हैं, इसमें से प्रश्न ज्यादा आते हैं, तो इसलिए इसको बराबर से आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इसके नोट्स की आवश्यकता है तो सिंधु घाटी से संबंधित पूरा नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर कोई असुविधा होती है तो आप कमेंट करके जरूर जानकारी लीजिएगा, आपकी सहायता की जाएगी नोट्स प्राप्त करने में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं उसके प्रश्न। हम बात कर रहे हैं वैदिक कालीन सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक कालीन सभ्यता। तो इंतजार करिएगा हमारे अगले क्लास का। तो मिलते हैं अगले क्लास में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो ये श्रृंखला हमने दी है, ये अगर आपके काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियो क्लास आसानी से मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।